बिहार में बेटियों के टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मामला राजधानी पटना का है, जहां दो ऐसी बहनें हैं जिन्होंने वह टैलेंट करके दिखाया है जिसके लिए लोगों को महीनों प्रैक्टिस में लग जाता। राजधानी पटना के दानापुर में 11 वर्ष की अक्षिता दीवारों पर और घर की पाया पर इस कदर चढ़ती है जैसे छिपकली बिना किसी सहारे के पाया पर रेंगती और दौड़ती है। अक्षिता ने घर के 12 फीट की पाया पर, जो पाया मार्बल ग्रेनाइट से इस कदर चिकना है कि उस पर हाथ फेरना भी मुश्किल है, लेकिन अक्षिता और उसकी बहन कृपिता उस पाए पर बिना किसी सहारे के धड़ाधड़ चढ़ जाती है। आज मैं आपको ऐसे ही बच्चियों के टैलेंट के बारे में दिखाना चाहता हूँ, जिसे देखकर हर किसी ने अपनी दांतों तले उंगलियां दबा ली है। आप भी देखें इसके टैलेंट को। अक्षिता, जिसकी उम्र अभी मात्र 11 वर्ष की है और पटना के संत करेंस स्कूल के क्लास 7वीं की छात्रा है, जिन्होंने बिना किसी प्रशिक्षण के चिकनी दीवारों पर चढ़ना सीख लिया। अक्षिता बताती है कि उन्होंने घर में जब उनके माता पिता नहीं थे, अचानक दीवार पर चढ़ने की कोशिश की और फिर उस पर तेजी से चलना शुरू कर दिया। जब माता पिता ने उनके इस दृश्य को देखा तो वह भी आश्चर्यचकित रह गए। पहले तो उन्होंने अपनी बेटियों को ऐसा करने से मना किया। उन्होंने यह बताया कि अगर गिर गई तो यह तुम्हारे लिए काफी जोखिम भरा काम होगा, लेकिन अक्षिता ने अपना रिहर्सल माँ और पिता के अनुपस्थिति में जारी रखा। आज वह घर के दीवारों की पाए पर इस कदर चढ़ती है जैसे छिपकली दीवारों पर रेंगती है। उनके पिता अजीत कुमार गुप्ता का यह मानना है कि उन्हें उनकी बेटियों के इस टैलेंट पर काफी गर्व है और वे चाहते हैं आगे चलकर उनकी बेटियां यह 12 फीट नहीं बल्कि हिमालय की सैकड़ों फीट ऊंची चोटियों पर बिहार का परचम लहराए। अक्षिता की छोटी बहन कृपिता की उम्र अभी मात्र 9 बरस है और वह संत करेंस स्कूल के 4th क्लास की छात्रा है। इतनी छोटी उम्र में अक्षिता की बहन ने दीवारों पर चढ़ना तो सीख लिया है, ना ही नहीं शिव स्तुति भी जुबानी कंठस्थ याद कर रखी है। आइए आपको सुनाते हैं शिव स्तुति की वह कहानी जो कृपिता अपने जुबानी सुनाती है। बचपन में जब माँ को पूजा घर में शिव स्तुति पढ़ते देखती थी तो वह उनकी पूजा सुनकर पूरी तरह कंठस्थ याद कर लिया करती थी। जिस श्लोक को शुद्ध पढ़ने में अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, वह शिव श्लोक को कृपिता बखूबी इस कदर पढ़ती है जैसे इन्होंने इसे याद करने के लिए वर्षों समय गुजारा है। माँ संगीता गुप्ता का यह मानना है कि बचपन से ही उनकी दोनों बेटियां काफी टैलेंटेड रही हैं। उन्हें कभी कभी तो इस बात का डर भी लगा रहता था कि ग्रेनाइट के दीवारों पर चढ़ने में कहीं वो गिर न जाए, लेकिन आज वे अपनी बेटियों पर गर्व करती है और बताती है कि एक दिन उनकी बेटियां हिमालय पर्वत की चोटियों पर भी चलेगी। जब मैं बचपन में स्पाइडरमैन का शोज देखा करती थी टीवी पे और स्टोरी बुक्स पे स्पाइडरमैन को, तो मुझे लगता था ये लोग ऐसा स्टंट कैसे कर लेते। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मुझे भी पिलर पे चढ़ने का मन किया, उस पर मैं चढ़ी। मम्मी पापा से बहुत डांट सुना मैंने, बहुत बार डांट सुना कि मत चढ़ो गिर जाओगे, फिर भी मैं चढ़ती थी और एक दिन मैं ऊपर तक चढ़ गई और फिर मम्मी पापा को बुलाकर सरप्राइज दिखाया कि देखो मम्मी मैं चढ़ गई। शिव का श्लोक तुमको पूरी तरह से याद है, कैसे याद कर लिए तुम? कहाँ से तुम सीखी ये चीज़? मम्मी पूजा करती थी तो हमको अच्छा लगता था, तो फिर हम मम्मी को बोले कि मम्मी सिखाने के लिए, तो मम्मी बताई कि ये शिव तांडव है और रावण गाया था शंकर जी को खुश करने के लिए ताकि वो लंका चले। फिर हमको मन किया याद करने का। कितना दिन लगा इसको सीखने में? 1 महीना लगा। 1 महीना में सीख गई? हाँ। कौन सी किताब पढ़ के सीखती थी? नहीं, मम्मी हमको एक पेपर में लिखा के पढ़ाती थी इसको। सीख गई? हाँ। अपना नाम बता दो। कृपिता गुप्ता। दोनों बच्ची टैलेंटेड है, क्या सोच रखा है आगे क्या करवाना है लोगों? फ्यूचर में दोनों हमारी बेटियां को उस फील्ड में आगे ले जाने के प्रयास करेंगे। बड़ी बेटी को ऐसा हम लोग ट्रेनिंग सेंटर खोज रहे हैं जिससे क्लाइंबिंग करने में या रॉक क्लाइंबिंग करने में सुविधा मिले। हमारा उद्देश्य है कि ये ऐसा एक्टिविटी करे जैसे पहाड़ पर चढ़ना या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, उस पर ये फतेह हासिल करे। छोटी बेटी शुरू से ही पूजा पाठ में लीन रही है और मम्मी के पूरा ध्यान देती है, मम्मी की पूजा करने का स्टाइल पर ध्यान देती है। ये मम्मी से अपनी प्रभावित हुई तो ये शिव तांडव को इसकी मम्मी संस्कृत को हिंदी में अनुवाद करके लिख के दी, वो पूरा इसको याद कर ली। कहीं भी जाती है मंदिर परिसर में तो लोग इसकी श्रुति सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं, चाहे सब खजपुरा शिव मंदिर हो या आपको गांधी घाट में हो, जहाँ जहाँ जाती है वहाँ लोग इधर गिर्द इनके आने लगते हैं छोटी बेटी के आसपास। अपना परिचय दीजिए। अजीत गुप्ता, पटना, दानापुर। इतना टैलेंट है आपकी लड़कियों में, कैसे सीखी, क्या आपने प्रशिक्षण दिया था उसको? ये छोटी सी थी तब से ही दोनों बेटी मेरी बहुत ही चंचल थी। बड़ी वाली बेटी छोटे से ही, जन्म से ही है, उसका हर हरकत एक अलग बच्चे की तरह था।
ऐसे कम उम्र में पलटना, कम उम्र में चलना, और ये सब बचपन से ही था। जैसे जैसे बड़ी होते गई तो देखे कि हम लोग दीवार पे, दरवाजे पे, ये टाइल्स वाला पिलर पे, ये सब पे छलांग मारती थी। तो हम लोग को लगता था कि गिर जाएगी, बहुत मना करते थे कि मत चढ़ो, लेकिन फिर भी बोलती थी, हंस के उतर जाती थी। डांटने पे जब हम लोग रूम में नहीं रहते तो अकेले में जाके चढ़ाई करती थी। ये पाया जो आपके घर का पाया है, इसकी हाइट कितना है, कितनी ऊंचाई है इसकी? 12 फीट है इसका हाइट। अच्छा, 12 फीट पे वो चढ़ जाती है? जी हाँ। किस चीज़ का है वो? मार्बल का इस है? पे ग्रेनाइट लगा हुआ है, ग्रेनाइट पॉलिश पे किया हुआ है। तो वो तो बहुत काफ़ी चिकना होता। काफी स्लीपी होता है, इसीलिए हम लोग को डर था कि कहीं गिर जाएगी। लेकिन ये चढ़ने लगी, बोली कि हमको करना है मम्मी, करने दीजिए। और 1-2 बार रूम में हम लोग के ना रहते हुए ये लड़की ऊपर चढ़ गई, और फिर जैसे ही हम लोग आए तो हम लोग खुद दांतों उंगली दबा रहे थे कि अरे कैसे चढ़ गई, और फिर बड़ा आसानी से उतरी। फिर बोले कि चढ़ के दिखाओ कैसे चढ़ गई ऊपर। तो उसके बाद से इसके लिए एक खेल सा हो गया, हमेशा चढ़ने लगी। तो हम लोग को भी अब लगता है कि नहीं, कॉन्फिडेंस है इसमें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।